टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मैनेजर को टैली में कार्य करने हेतु सुविधाएं यानी फैसिलिटीज, यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान करना। साथ ही सीखेंगे मैनेजर द्वारा उसे दी गई सुविधाओं का उपयोग करना। अब जिस तरह से हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए सिक्योरिटी लेवल तैयार किया है, उसी तरह से हम मैनेजर के लिए सिक्योरिटी लेवल तैयार करना चाहते हैं। चूँकि मैनेजर डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन सब के किए हुए काम को चेक करेगा, देखेगा, कोई अल्टरेशन करना होगा तो वो करेगा, इसलिए उसको हमें ज़्यादा अधिकार देने होंगे। तो अब उसके लिए जो सिक्योरिटी लेवल हमको तैयार करना है, उसके लिए हम जाएंगे कंपनी इन्फो पर। ऑल्टर F3 की हम प्रेस करेंगे या फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। कंपनी इन्फो में हम जाएंगे सिक्योरिटी कंट्रोल पर। सिक्योरिटी कंट्रोल में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पर जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनके लिए जो हमने सिक्योरिटी लेवल तैयार किया था, तो ये लेवल्स तो आ रहे हैं, पर अब हमको एक और लेवल बनाना है। डाउनवर्ड की से नीचे आएंगे और यहाँ पर मैनेजर इस नाम से एक और सिक्योरिटी लेवल हम बना लेंगे। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। अब वापस हम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अब ये मैनेजर वाला लेवल आ गया है, इसको चुन लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल्स की विंडो खुल गई है। नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल आ गया मैनेजर। यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ में मैनेजर हम ले लेंगे। अब यहाँ पर है डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स। डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमने 0 रखा था, पर मैनेजर बैकडेट में जाकर के वाउचर्स चेक कर सके, उसमें अल्टरेशन कर सके, कोई एंट्री कर सके, इसके लिए हमको ये उसको अलाउ करना है। और पूरे महीने भर के लिए वो पीछे जा सके, इसके लिए हम यहाँ पर उसको 31 डेज अलाउ कर देंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो डेज होते हैं किसी महीने में वो 31 डेज होते हैं। तो ये 31 डेज की फैसिलिटी हमने उसको दे दी कि वो 31 डेज पीछे जा सकता है। इसके बाद कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स जो है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। फिर आगे जो है सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव, इसको नो ही रहने देना है। अलाउ टू कनेक्ट कंपनी, ये यस है यहाँ पर, और इसको हम यस रहने देंगे, क्योंकि अगर कोई रिमोट एक्सेस के थ्रू कहीं बाहर से कंपनी को कनेक्ट करना चाहता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सुविधा है कि वो रिमोट एक्सेस का उपयोग कर सके, तो वो अगर कहीं दूर से कंपनी कनेक्ट करना चाहता है, तो ये राइट हम मैनेजर को दे रहे हैं कि वो यहाँ से कंपनी कनेक्ट कर सके। इधर यहाँ पर कनेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन आएगा, वो अगर ये यस होगा तो ही वो ऑप्शन आएगा और मैनेजर उसको कनेक्ट कर पाएगा। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर को और सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमने ये सुविधा नहीं दी है, पर मैनेजर को हम ये सुविधा दे रहे हैं, इसलिए इसको यस रहने देंगे। यूज tally.net ऑथेंटिकेशन, इसको नो ही रहने देंगे। आगे आएंगे तो यूं तो हमको सारी फैसिलिटीज़ मैनेजर को अलाउ करनी है, पर ये जो हमने 31 दिन लिए हैं, इसके पीछे वो न जा पाए, इसके लिए हमको एक बैकडेटेड वाउचर्स की जो एंट्री क्रिएट करने की और अल्टर करने की है, वो डिसअलाउ करनी होगी। तो यहाँ हम चुनेंगे एक्सेस में क्रिएट एंड अल्टर, और लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में से चुन लेंगे बैकडेटेड वाउचर्स। जिस तरह से हमने ये फैसिलिटी डिसअलाउ की है, उसी तरह से और कोई फैसिलिटीज़ भी अगर आपको डिसअलाउ करना हो तो इसी तरह से उन्हें यहाँ डिसअलाउ कर दें और फिर एंड ऑफ लिस्ट कर दें। और अलाउ द फैसिलिटीज़ में भी लिस्ट को एंड कर देंगे और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको उसे यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो यूज़र्स एंड पासवर्ड्स में जाएंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, ये देखिए ये डेटा एंट्री के लिए और सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब ये यहाँ पर हम मैनेजर के लिए बना लेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम दे देंगे, यूज़र नेम मान लीजिए हमने दिया मोहन, पासवर्ड दे देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सीधे नीचे आ गया है, क्योंकि ये बाकी सारी फैसिलिटीज़ उसको दी हुई नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। ये हमने सिक्योरिटी लेवल तैयार किया है मैनेजर के लिए और उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया है। अब हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं और
अब हम इसको मैनेजर की तरह खोलेंगे। अब यहाँ से टैली के आइकन पर डबल क्लिक करके हम इसको खोलेंगे और अब हम कंपनी ओपन करेंगे। ये HK ट्रेडर्स नाम हमने डाल दिया। अब यहाँ पर मैनेजर का यूज़र नेम और उसी का पासवर्ड आएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डाल दिया। एंटर प्रेस करते ही ये कंपनी खुल गई। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 2010-2011 का जो पीरियड था उसका पूरा अकाउंटिंग कर लिया है, उसका पूरा काम हो गया है, उसका हिसाब किताब हमारा तैयार है। और अब जो पीरियड चल रहा है, जिस पीरियड में हम काम कर रहे हैं, वो है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक का। इसमें भी हम 15 दिन काम कर चुके हैं, यानी 15 अप्रैल करंट डेट है, 15 अप्रैल तक हम इसमें एंट्रीज कर चुके हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो चूंकि हमने सारी सुविधाएं मैनेजर को दे रखी हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में हमको यहाँ पर सारी सुविधाएं नज़र आ रही हैं। वो सारी रिपोर्ट्स देख सकता है, उनके प्रिंट निकाल सकता है। इसके अलावा अभी हमने चूंकि मैनेजर को कंपनी कनेक्ट करना अलाउ किया है, ये सुविधा उसको दी है, तो देखिए अब यहाँ पर एक ऑप्शन कनेक्ट का भी आ गया है। अब यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि हमने उसको अभी बैक डेटेड वाउचर्स में जो सुविधा दी है वो 31 दिन तक पीछे जाने की उसको सुविधा दी है। तो वो किस तरह से काम करेगी ये हम देखते हैं। ये डिस्प्ले में हम जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे डे बुक में। अब यहाँ पर मान लीजिए हम 1 मार्च से एंट्रीज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पीरियड चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे 1 मार्च 2011 से 15 अप्रैल 2011। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पीरियड हमने डाला है उसकी सारी जो एंट्रीज हैं वो हमको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब इसमें अगर उसको पीछे जाकर के देखना है तो 31 दिन तक वो पीछे जाकर के देख सकता है। ये जैसे कोई भी 1 अप्रैल की मान लीजिए उसको एंट्री देखनी है, एंटर प्रेस करेंगे इसको सिलेक्ट करके, तो ये देखिए वो वाउचर खुल गया, वो एंट्रीज देख सकता है। इसी तरह से 31 दिन तक किसी भी डेट में जाकर वो देख सकता है। पर उसके पहले की अगर हम कोशिश करेंगे, मान लीजिए 13 मार्च की उसको एंट्री देखना है, 13 मार्च सेलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक्सेस डिनाई कर देगा, नो एक्सेस अलाउड, क्योंकि ये 31 दिन से पहले का हो गया है। इसलिए अब वो ये जो एंट्रीज हैं 13 तारीख से लेकर के ये 1 तारीख तक की जो एंट्रीज हैं ऊपर की, इनको वो नहीं देख पाएगा। अब ये जो हमने उसको सुविधा दी है, हमने देख लिया किस तरह से उसका उपयोग वो कर सकता है। पर अब मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि 2010-2011 का हमारा जो अकाउंट फाइनल हो गया है उसमें कोई छेड़खानी ना हो, उसमें कोई अल्टरेशन ना हो, कोई चेंज ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि 31 मार्च 2011 के पहले वो किसी भी एंट्री में न जा पाए, किसी भी वाउचर को ओपन न कर पाए। तो यहाँ इस डेट को हमको कट ऑफ बैक डेटेड वाउचर में डालना पड़ेगा। उसके लिए हम वापस पीछे जाएंगे। अब चूंकि हमको सिक्योरिटी लेवल में चेंजेस करना है, इसलिए हमको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कंपनी ओपन करना होगी। तो पहले ये हम मैनेजर के रूप में जो कंपनी खुली हुई है इसको बंद कर देंगे और वापस अब हम कंपनी सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। कंपनी ओपन हो गई है। वापस हम जाएंगे कंपनी इन्फो में, यहाँ से हम जाएंगे सिक्योरिटी कंट्रोल में और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे। यहाँ पे चुन लेंगे मैनेजर। और अब ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है जो हमने पहले छोड़ दिया था, कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर्स। जो तारीख हम यहाँ पर डाल देंगे उस तारीख के पहले या उस तारीख के पीछे मैनेजर नहीं जा पाएगा। उस तारीख के जो पहले वाउचर्स हैं उनकी एंट्रीज में वो कोई अल्टरेशन नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि जिस ईयर का अकाउंट फाइनल हो गया है उसमें वो न जा पाए। तो इसके लिए हम 31 मार्च 2011 ये तारीख डाल देंगे और इसके बाद अब इस पूरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। तो ये हमने सिक्योरिटी लेवल में एक चेंज किया है। ये कैसे काम करेगा इसको देखने के लिए हम बाहर आ गए हैं। अब वापस हम कंपनी बंद करेंगे और अब हम कंपनी खोलेंगे मैनेजर के रूप में।
यहाँ पर हमने मैनेजर का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। एंटर प्रेस करके कंपनी खोल लेंगे और वापस अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले से हम डे बुक में जाएंगे। यहाँ पर पीरियड चेंज कर लेंगे। 1 मार्च 2011 से 15 अप्रैल 2011 तक का पीरियड हमने ले लिया है। अभी देखिए सारी एंट्रीज यहाँ पर नज़र तो आ रही हैं, पर जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम 15 मार्च तक की एंट्रीज देख पा रहे थे, उनके वाउचर्स ओपन कर पा रहे थे, उसकी डिटेल्स देख पा रहे थे, पर अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम 18 मार्च की कोई एंट्री है, ये देखना चाहते हैं, तो ये देखिए एक्सेस डिनाई हो गई, क्योंकि अब हमने कट ऑफ डेट जो है वो 31 मार्च ली है। तो 31 मार्च से पहले की जितनी भी एंट्रीज है उसको मैनेजर नहीं देख पाएगा, उनकी डिटेल्स वो नहीं ले पाएगा, उन वाउचर्स के अंदर नहीं जा पाएगा। इसके बाद जो है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का जो भी काम किया, अगर वो इसको चाहे तो देख सकता है। तो अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो 31 दिन की हमने सुविधा उसको दी है, ये आगे के सारे मंथ्स में काम करेगी, केवल ये 31 मार्च 2011 के पहले तक काम नहीं करेगी, क्योंकि ये हमने कट ऑफ डेट ले ली है। आगे जब भी काम करे वो मई में या किसी भी महीने में 31 दिन तक वो पीछे जा सकेगा। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा मैनेजर को टैली में कार्य करने हेतु सुविधाएं यानी फैसिलिटीज, यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान करना। साथ ही सीखा मैनेजर द्वारा उसे दी गई सुविधाओं का उपयोग।